वो हैरान थी। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और आज का शगुन है ये, कैसा है बताओ? ठीक है, खुशी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली। लगता है तुम्हें पसंद नहीं आई, आरब ने पूछा। अब पसंद क्या और नापसंद क्या, जैसा है ठीक ही है। खुशी ने अजीब सा मुंह बनाया। आरब को बुरा लगा लेकिन कुछ बोला नहीं। आपकी वो फाइल, खुशी ने पूछा। फाइल नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है खुशी, प्लीज बैठ जाओ। आरब ने उसे बेड पर बिठाया। खुशी, जल्दी नीचे आओ, सोनम ने आवाज लगाई। आरब, मुझे काम है, बाद में बात करें, खुशी ने पूछा। खुशी, क्या आज रात डिनर पर चलोगी मेरे साथ? ठीक है, खुशी ने कहा और चली गई। बड़ी देर लगा दी तुमने खुशी, सोनम ने आते ही पूछा। बस आरब आने ही नहीं दे रहे थे। बस वही बात, एक बार मेरी बात सुन लो, और मुझे पता है कि वो क्या कहेंगे। अच्छा हुआ तुमने आवाज लगा ली। चलो ठीक है, आओ लंच की तैयारी करवाते हैं। सुनो सोनम, ये रिंग आरब ने दी है। खुशी ने उसे रिंग दिखाई। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर है रिंग। ये आज खाने वाली रस्म की है क्या? हाँ, उसी की दी है, और रात में डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। खुशी हंसी। तुमने क्या जवाब दिया? सोनम ने पूछा। मैंने तो हाँ कर दिया। क्यों? सोनम हैरान हुई। और आपने इतने प्यार से कहा कि मैं मना नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, रात होने में अभी वक्त है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सोनम हंसी। खुशी, कहाँ हो बेटा? देखो कौन आया है। अमरीश आते हुए बोले। जी पापा, कौन है? वो जैसे ही उनके पास आई, उनके साथ राजेश, सुनीता और रिया थे। उन्हें देखकर वो दौड़कर उनके पास आई और गले लग गई। पापा, मम्मा, आप यहाँ? वो खुश और हैरान थी। बेटा, हम तो बहुत पहले ही आना चाहते थे, लेकिन काम की वजह से आ नहीं सके, और इतना सब कुछ हो गया। हमें तो अमरीश ने बताया, बहुत अरमान थे तुम्हारी शादी करने के, तुम्हारा कन्यादान करने के, लेकिन सब अरमान दिल में रह गए। आज तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आरब बहुत अच्छा बच्चा है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। अगर हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने जाते तो भी इतना अच्छा नहीं ढूंढ पाते। भाई साहब आओ। भाभी जी आइए, पहले आराम से बैठ जाइए, फिर सारी बातें हो जाएंगी। आओ रिया बेटा, शालिनी बोली। आरब, सोनम और क्रिस भी आ गए। आरब ने उनके पैर छुए। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। मुझे पता था कि राजेश यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं खुशी को सरप्राइज देना चाहता था। अब जो खुशी के चेहरे पर ये जो खुशी है, ये कैसे आती फिर? अमरीश बोले। थैंक यू पापा, खुशी बोली। खुशी, हमें तुम पर नाज है बेटा, तुमने जो किया है वो आसानी से कोई नहीं करता। अमरीश ने मुझे सब बताया। तुमसे मिलने का बहुत मन था बेटा, और रिया तो पागल हो रही थी तुमसे मिलने के लिए। सुनीता ने कहा। थैंक यू मम्मी, आप रिया को ले आई, खुशी ने कहा। आरब खुशी को देख रहा था कि खुशी उन सब के आने से कितनी खुश थी। आओ रिया, रूम में चलते हैं, सोनम ने कहा। सोनम, खुशी, रिया और क्रिस चले गए। आरब वहीं बैठा रह गया। आज खुशी को डिनर पर ले जाना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन अब क्या, कैसे होगा? आरब सोच रहा था। सभी लोग बातों में लगे हुए थे। आरब वहीं बैठकर सबकी बातें सुनता रहा। खुशी, तू बहुत सुंदर लग रही है, रिया ने कहा। आखिर भाभी किसकी है? सोनम ने कहा। मेरी तो दोस्त है, भाभी सोनम की है, क्रिस ने कहा तो सब हंस दिए। ये सब हुआ कैसे, ये तो बताओ, रिया ने पूछा। सब बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आराम करो, अभी अभी तो आई हो, सोनम ने कहा। ठीक है, कल आराम से सुनूंगी, और अपने जीजू से भी आराम से कल बात करूंगी। डिनर के बाद सभी बड़े एक जगह बैठे थे, और वो पांचों एक जगह। आरब जीजू, खुशी आपको परेशान तो नहीं करती? रिया ने पूछा। नहीं, आरब ने जवाब दिया। कि जब सोती है तो इसे उठाना मुश्किल होता है, रिया ने कहा।
मुझे पता है ऐसे उठाना कितना मुश्किल काम है, सोनम बोली। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आरब ने कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। रिया ने कहा, क्या डरा रही हो? आरब ने पूछा। जी नहीं, बता रही हूँ। रिया हंसी। कब बातें करते करते 12 बज गए पता ही नहीं चला। चलो अब सब अपने रूम में चलते हैं। थैंक गॉड, अब कम से कम खुशी से बात कर पाऊंगा, आरब ने सोचा और मुस्कुराने लगा। भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्रिस ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने टाला। सुनो सोनम, आज मैं तुम्हारे और रिया के साथ सो जाऊं? बहुत दिनों के बाद रिया मिली है, खुशी ने पूछा। लेकिन खुशी, रिया ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले सोनम ने बोल दिया, हाँ हाँ चलो, मैं तो तुमसे यही कहने वाली थी। खुशी उन दोनों के साथ चली गई और आरब गुस्से से सोनम को जाते हुए देखता रहा। लगता है कुछ नहीं होगा मेरा। आरब अपने रूम में चला गया। अब तो यही होने लगा, जैसे ही आरब खुशी से बात करने लगता, कोई ना कोई उसे बुला लेता और बात वहीं रह जाती। रिया भी अब सोनम और खुशी के साथ मिल गई थी। खुशी, अब ज्यादा परेशान मत करो जीजू को, अब उनसे बात कर लो, रिया ने कहा। हाँ खुशी, अब बहुत हो गया, अब भाई को परेशान होते हुए, सोनम ने कहा। ठीक है, कल करूंगी बात, खुशी बोली। वो तीनों बातें कर रही थीं और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब आरब वहां आ गया और उसने उन तीनों की बातें सुन ली। अच्छा, यहाँ ये खिचड़ी पक रही है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आरब मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। रात में खुशी रूम में आई, देखा तो आरब लैपटॉप पर काम कर रहा था। आरब, आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी? हाँ करनी तो है, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ, तुम सो जाओ, आरब ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तो खुशी को हैरानी हुई, लेकिन कहती क्या, जाकर लेट गई और जल्दी ही सो गई। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है खुशी, थोड़ा मैं भी कर लूं? तुम सोते हुए कितनी मासूम लगती हो, लेकिन अच्छे से जान गया हूं तुम्हें। आरब ने उसकी माथे पर किस किया और जाकर सो गया। खुशी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर आरब की तरफ देखा। सॉरी आरब, आपको परेशान किया, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था। आरब को देखते देखते खुशी सो गई। अब जब भी खुशी आरब से पूछती कि आपको कुछ कहना था, तभी आरब कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। यार पता नहीं आरब को क्या हो गया है, पहले पीछे पड़े थे कि बात करनी है और अब पूछती हूँ तो टाल देते हैं। और सोनम, मैं खुद से कैसे कहूँ कि मुझे क्या खुशी? सोनम ने उसकी अधूरी बात को पकड़ा। यही कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ गलतफहमी थी। खुशी ने बात पूरी की। और ये नहीं कहोगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके प्यार में पागल थी और आपको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। सोनम हंसते हुए बोली। सोनम, जरा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, खुशी ने कहा तो रिया हंस पड़ी। लेकिन जिससे सुनना था वो सुन चुका था। मुस्कुराकर अपने रूम की तरफ चल दिया। सभी लोग डिनर की टेबल पर थे। और अब बेटा, राजेश परसों वापस इंडिया जा रहे हैं, अमरीश ने बताया। इतनी जल्दी अंकल, अभी रुक जाते आप, आरब ने कहा और खुशी की तरफ देखा जो उनके जाने के नाम से उदास थी। पापा मम्मी, इतनी जल्दी? खुशी ने कहा। बेटा वहां भी कोई नहीं है, आपको पता है वहां भी सब कुछ देखना है। बस तुम्हें खुश देख लिया, अब तसल्ली हो गई है। अब तुम और आरब आना इंडिया, सुनीता बोली। मम्मी, मैं आपके साथ चलूं इंडिया? खुशी ने अचानक कहा तो सब चौंक गए और आरब के तो गले में खाना फंस गया, उसे खांसी आने लगी। ये पानी लीजिए, खुशी ने आरब की तरफ पानी बढ़ाया। लेकिन बेटा, अभी आपकी शादी हुई है, अभी आप कहीं घूमने भी नहीं गई और आपके बिना हम सब का मन नहीं लगने वाला, अमरीश बोले। पापा बस कुछ दिन, जल्दी ही आ जाऊंगी, खुशी ने कहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी आना। ये सब सुनकर सोनम हैरान रह गई और आरब का वहां बैठना मुश्किल हो गया।